नमस्कार भाइयों। आप लोग मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता चिल्ला चिल्ला कर शोर मचाए। तो हमारा ये उद्देश्य यही रहेगा कि हम लोग मेहनत इतनी खामोशी से करेंगे कि सफलता जब नंबर आएगा तो वह चिल्ला चिल्ला कर बताएगा कि हम आ गए हैं। तो आप लोगों का एसएससी एकेडमी स्वागत करती है। जैसा कि हम समाकलन की पहली एक्सरसाइज तो पढ़ चुके हैं, अब हम समाकलन की दूसरी एक्सरसाइज पर चलते हैं। फेटार की दूसरी एक्सरसाइज पे चलते हैं। यदि हम दूसरी प्रश्नावली के पहले सवाल को देखते हैं तो वह क्या है? फेटार 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। ये दूसरी प्रश्नावली का पहला सवाल है। तो इसका रूल क्या होगा? अगर अंश और हर में दिया रहेगा सवाल तो हम अंश मान लें t तो हर आ जाए, या हर मान लें t तो अंश आ जाए, या ये भी कर सकते हैं अगर गुणा में दिया है तो एक को मान लें दूसरा फलन आ जाए, या दूसरे को मान लें पहला फलन आ जाए। हम कहना क्या चाह रहे हैं आपको समझा रहे हैं, ध्यान पूर्वक देखिए। ठीक, हम क्या कर रहे हैं, नीचे वाला जो हर है इसके बराबर t मान ले रहे हैं। तो हम क्या लिखें कि माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। आवत बा ना? ठीक, तनी मनी समझा। अब हम जो मानते हैं उसका अवकलन करते हैं। यदि हमने इसका अवकलन किया एक्स के रिस्पेक्ट में तो यहां पर क्या हो गया, 1 डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस इसमें क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, टी। इतनी बात समझ में आई? अब हम आप लोगों से पूछते हैं कि 1 का अवकलन बताइए। तो 1 एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का अवकलन जो होता है वह 0 होता है। ठीक, तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा, 0 धन एक्स स्क्वायर, एक्स पावर एन लगाते हैं। तो एक्स पावर एन का जब अवकलन करते हैं तो क्या होता है, घात आगे आ जाती है, घात आगे आ जाएगी, घात में ठीक कम हो जाएगा, n माइनस 1, मतलब पावर आगे पावर में से एक कम। तो सेम टू सेम पावर आगे आ जाएगी, घात आगे जाएगा तो ये 2 और एक ठू कम होगा 2 में से, तो कितना बचेगा, x। अरे 2 माइनस 1 ना, ये लिख दे रहे हैं 2 माइनस 1 इसी रूप में। देखिए पावर आगे ना, घात आगे घात में से एक कम, घात आगे घात में से एक कम, और यहां पर क्या हो गया, dt अपॉन dx। इतना आया? ठीक, अब हमने फिर क्या किया, यहां पर हो गया 2x स्क्वायर, 2x और 2 में से जब एक घटेगा तो एक ही घात रहेगी, और x dx इधर चला गया और इक्वल टू क्या हो गया, dt। तो यानी कहने का मतलब यह है कि जब हमने इसको t में चेंज किया, इस मतलब इस पूरे को हमने t में चेंज किया, तो जो dx होगा वह भी dt में चेंज होगा, तभी इंटीग्रेशन हो सकता है, तभी अवकलन या समाकलन हम कर सकते हैं जब एक ही सिस्टम में रहेंगे। तो यदि हम ऐसे करें तो ऊपर देखिए ध्यान से, 2x dx बराबर क्या निकला, देखिए 2x dx, और 2x dx बराबर क्या आया है, dt। तो ऊपर क्या लिख देंगे हम, dt बटे नीचे वाले बराबर हमने क्या माना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर माना है t, तो यहां पर कितना आ जाएगा, t। आया समझ में? ठीक, अब यहां पर 1 तो होगा ही, और हमने पढ़ा है कि 1 अपान t dt। जैसे हम आप लोग जानते होंगे कि समाकलन का फार्मूला होता है 1 अपान एक्स dx इक्वल टू क्या होता है, log x। ठीक, 1 अपान एक्स dx इक्वल टू क्या, log x। सिमिलरली उसी प्रकार 1 अपान t इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा log t प्लस क्या हो जाएगा, c। कांस्टेंट ऐड होता है समाकलन करने के बाद। अब t की वैल्यू जो हमने t माना है यहीं पर रख देंगे, कितना आ जाएगा, log t की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। यही आंसर हो गया। ठीक, फिर से एक बार बता दे रहे हैं, देख ले, सुन लीजिए। हमने क्या किया, नीचे वाले इक्वल टू टी माना। अब जैसे बहुत लोग ये भी दिमाग लगा रहे होंगे, जोर दे रहे होंगे कि ऊपर वाला बराबर क्यों नहीं माना। तो अगर हम ऊपर वाला बराबर मानब, ध्यान सुने, ऊपर वाले बराबर मानब 2x बराबर टी मानब, तो अगर ऊपर वाले बराबर टी मानब
तो हम कब 2x बराबर t मान ले। ठीक, अगर हम कब 2 तो कांस्टेंट बाहर हो जाए, लेकिन x का अवकलन कितना हुई 1, नीचे वाला न आई 1 ना, हम क्या करे नीचे वाले बराबर t मान ले। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमने t माना, फिर हमने जब इसका अवकलन किया तो अवकलन करने के बाद कितना आया 2x, और यहाँ पर dx था हमने यहाँ पर कर दिया इक्वल टू dt, यानी हमारा हो गया 2x, dx स्थान में हमने कितना रखा, इतनी टोटल का स्थान रख दिया dt, और यहाँ पर कितना हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t था, और इसके 1 अपान टी हम इसे लिख सकते हैं, और 1 अपान टी का समाकलन कितना होता है log t। तो यहाँ पर log t हो गया, t की वैल्यू जो हमने माना था वहीं रख दिया और कांस्टेंट c यूज कर लिया और हमारा आंसर हो गया। ठीक, हम बता रहे कि बहला है साथ ना छोड़त। बात समझ में आए? ठीक, अब हम चलते हैं अपने दूसरे वाले सवाल की ओर। ठीक, हम आशा करते होंगे कि सवाल आपको समझ में आया होगा, और अगर ना आवत बा तो हमें कमेंट करके बतावा। ठीक, चलते हैं अपने दूसरे वाले सवाल की ओर। दूसरे वाले सवाल को अगर यदि हम ध्यान पूर्वक देखें तो दूसरा सवाल क्या है कि फेटार, क्या फेटार, देखिए यहां फेटार है। दूसरा सवाल यदि हम देखें तो है फेटार लॉग यक्स का होल स्क्वायर बटे यक्स dx। अब देखिए, अगर हम यक्स बराबर टी मानते हैं, नीचे वाले बराबर टी मानते हैं, तो यक्स का अवकलन करने के बाद कितना आएगा 1, ऊपर वाला नहीं आएगा। लेकिन अगर हम log x बराबर t मानते हैं तो 1 अपान यक्स तो आ जाएगा। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं माना, बस थोड़ा अवकलन आना चाहिए, बस माना log x इक्वल टू t। हमने क्या किया, log x इक्वल टू क्या मान लिया t। अब log x का जो समाकलन होता है वह कितना होता है, सॉरी अवकलन यदि हम कहें log x का कितना होगा तो हम पहले इसका अवकलन करेंगे। जो मानते हैं उसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, तो अवकलन कर दे रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर हमने अवकलन किया तो log x का अवकलन कितना होगा 1 अपान x। ठीक, इक्वल टू कितना आ जाएगा dt अपान dx। हमने इसका यहां पर गुणा किया तो कितना आया dx बटे x इक्वल टू क्या आ गया dt। यानी जहां dx बटे x है वहां पर हम क्या वैल्यू पुट करेंगे dt, और जहां पर log x है वहां पर क्या लिखेंगे t। चलिए देखते हैं, इसको यदि हम कहें इसके स्थान पे क्या लिखेंगे तो आप कहेंगे t लिखिएगा और इसका स्क्वायर तो स्क्वायर कर लीजिए। और यहां पर देखिए dx ऊपर है नीचे x है, तो dx बटे x बराबर क्या आ जाएगा, तो dx बटे x बराबर आ जाएगा dt। ठीक, अब फिर क्या करेंगे, x पावर n का समाकलन क्या होता है, घात 1 बढ़ जाती है, और जितना ऊपर होता है उतने नीचे होता है, जितने पावर में होती है उतने नीचे हो जाती है। तो घात 1 बढ़ जाएगी, कितना हो जाएगा 2 है, 1 घात बढ़ गई और उतना नीचे भी लिख देते हैं, प्लस कांस्टेंट c यूज कर लेते हैं, थोड़ा और लिख दे रहे हैं। t पावर कितना हो जाएगा 3 बटे 3 प्लस c, t की वैल्यू रख दे रहे हैं, t बराबर हमने कितना माना है log x, तो लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा log x का पावर 3 अपान 3 प्लस c, यही आंसर हो जाए, यही आंसर हो जाए। ठीक, हमने क्या किया log x बराबर क्या मान लिया t, उसका हमने अवकलन किया 1 अपान x आया, और जब t का किया तो dt अपान dx आया। हमने dx को उधर कर दिया, इधर डिवाइड में था उधर जाके मल्टीप्लिकेशन में हो गया, dx अपान x इक्वल टू dt आ गया। हमने क्या किया इसी में रख दिया। log x की वैल्यू कितना मानी है तो हमने t माना है, तो यहाँ पर t स्क्वायर हो जाएगा, और dx बटे x इसके बटे में है, बटे में है dx बटे x इक्वल टू क्या हो गया dt। अब x पावर n का समाकलन जैसे करते हैं तो x पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, उसी प्रकार t पावर n मतलब 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 प्लस c, हमने t की वैल्यू रख दी और काम हो गया आंसर। ठीक, तो हम यह उम्मीद करते होंगे कि आपको दूसरा सवाल भी समझ में आया होगा। ठीक, यदि ना आए तो कमेंट के माध्यम से प्लीज आप लोग हमें बताइए। ठीक, अब हम चलते हैं अपने तीसरे वाले सवाल पर। तीसरा सवाल भी वह है एकदम झंडू की न्याय, देखता है ना एकदम झंडू की न्याय सवाल देखा है तीसरा वाला, झंडू की न्याय देखा देखता है ना।
तीसरे सवाल में यदि हम देखें तो झंडू की ना एकदम दिखा बकाव है 1/x प्लस x log x और क्या हो जाएगा dx। ये सवाल है, झंडू वाला सवाल है, log x, सॉरी log x। हमने क्या किया, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो x पहले कॉमन ले लिया। अगर x कॉमन हमने लिया तो कितना हो गया 1/x कॉमन हो गया तो कितना बचा 1 प्लस log x और ऊपर क्या हो जाएगा dx। कोई परेशानी समस्या? ठीक। अगर हम x इक्वल टू टी मान ले तो इतना जिंदगी में नहीं आएगा, लेकिन अगर हम इतने बराबर टी मान ले तो 1/x आएगा। ठीक, हम क्या कर रहे हैं, माना 1 प्लस log x इक्वल टू क्या t। 1 प्लस log x इक्वल टू क्या मान लिया हमने t। तो हम एक एक का अवकलन करेंगे, पहले 1 का अवकलन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। जब 1 का अवकलन करेंगे फिर इसके बाद d dx आप दूसरे का अवकलन करेंगे, कितना है log x का अवकलन करेंगे और कितना हो जाएगा d dx ऑफ t हो जाएगा। ठीक, तो 1 का जो अवकलन होता है वह क्या होता है 0 प्लस 1/x का सॉरी log x का अवकलन क्या होगा 1/x और कितना हो जाएगा dt अपान dx। इधर या भाग में, उधर जा कितने में हो जाएगा गुणा में, तो हो जाएगा dx बटे x इक्वल टू क्या आ जाएगा dt। यानी हम कह सकते हैं कि जहां dx बटे x है वहां पर dt रखेंगे और जहां पर 1 प्लस log x है उसके स्थान पर क्या रखेंगे t रखेंगे। रख दीजिए, ध्यान सुनिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dx बटे x फिर इसके बाद 1 प्लस थोड़ा और लिख दे रहे हैं log x। ऐसे तो लिख सकते हैं अगर हम कहें तो dx बटे x इक्वल टू क्या लिख देंगे dt। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा हमारा dt हो जाएगा और बटे इतना इक्वल टू क्या हमने माना है t, तो यहाँ पर t हो जाएगा। फिर समझ में आ रहा होगा कुछ 1/t का फार्मूला बताओ log t और इसका समाकलन हो गया प्लस c लगा दे रहे हैं, t हमने जो माना यहीं पर रख दे रहे हैं, आंसर हो गया। log कितना माना है 1 प्लस log t सॉरी log x प्लस c, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ये हमारा क्या हो गया आंसर। आवत बा ना, आवत बा माइक मच आवत बा ना भैया। ठीक, चलते हैं अपने अगले वाले सवाल पर, सवाल नंबर 4। ठीक, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो उम्मीद करते हैं, यदि ना आए तो कमेंट के माध्यम से बताइए, कोई बात नहीं, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। ठीक, बढ़िया प्रश्नावली 44 नंबर पूरा देख ही जाएगी ने पूरी से जो हमारा पूरा मिला जुला के हम कह सकते हैं अवकलन और समाकलन है पूरा 44 नंबर देकर जाएगा। तो हम 10 वीडियो में लगभग ए चल के खत्म कर दे रहे हैं, इसके बाद अवकलन पर चल रहे हैं। ठीक, इसको देख लेते हैं सवाल नंबर 4 पे। यदि हम सवाल नंबर 4 की ओर चले तो सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि साइन x फिर साइन ब्रैकेट में cos x और इसके बाद क्या है dx। बात सुनिएगा, अगर हम sin x बराबर t मान ले तो cos x आएगा, लेकिन cos x इसमें है ही नहीं। क्यों नहीं है, cos x जरूर ये है लेकिन ये कोण में है, sin का कोण है, तो हम उसको नहीं मानेंगे। यदि हम cos x बराबर t मान ले रहे तो sin x dx आ जाएगा। देखिए हम क्या कर रहे हैं, माना क्या किए cos x इक्वल टू हमने क्या किया t मान लिया। जब cos x बराबर t मान लिया तो हम इसका अवकलन करेंगे, अवकलन करने के लिए क्या करेंगे d dx लगा देंगे आगे। cos x इक्वल टू कितना आ जाएगा d dx ऑफ t। cos x का अवकलन बताइए माइनस साइन x, क्या होगा माइनस साइन x और इसका क्या हो जाएगा यहां से उधर जाएगा तो हो जाएगा dx बराबर क्या हो जाएगा dt। माइनस इधर से हम इधर ले जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा साइन x dx बराबर माइनस dt। रख दे रहे हैं सबकी वैल्यू, रखिए देखिए, देखिए थोड़ा अच्छे से लिख दे रहे हैं, पहले साइन
ब्रेकेट में cos x, गुणा में इधर उधर कर सकते हैं, cos x फिर sin x dx। हमने क्या किया, ये दोनों भाई की एक साथ लिख लिए और इसे परा पे कैसे परा रहे थे। ठीक, अब फिर क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन फिटार, यहां पर क्या हो जाएगा साइन, हमने cos बराबर कितना माना है, cos बराबर हमने माना है t, और इतना बराबर क्या है माइनस dt। ठीक, फिर इसके बाद आ जाएगा माइनस फिटार, कितना हो जाएगा साइन t और dt। साइन t का समाकलन क्या होता है, तो साइन t का समाकलन होता है माइनस cos t। ठीक, t की वैल्यू रख दे रहे हैं, t का मान लिख दे, माइनस माइनस हो गया पहले प्लस, प्लस और प्लस सी इसमें ऐड कर लीजिएगा, यहां पर हो जाएगा cos, और t की वैल्यू कितना है cos x और प्लस c, ये आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर। देखिए समझ में आ रहा है ना, जहां ना है बताइए हमें, ठीक बताइए जरूर। देखिए फिर बता दे रहे हैं, हमने क्या किया cos x इक्वल टू टी मान लिया, cos x का हमने अवकलन किया, जब cos x का अवकलन किया तो माइनस sin x आया, और इधर जो dx था इधर चला गया, x वाले को एक और करेंगे और t वाले को एक और करेंगे, यहाँ पर हमने इसको इधर कर दिया, जब इसको किधर किया तो इसमें माइनस एक और है, माइनस इधर गुणा में जग भाग में होगा, मतलब इधर चला जाएगा मिला जुला के हम कह सकते हैं, और यहाँ पर कितना होगा sin x dx बराबर आ जाएगा माइनस dt। हम जहां इतना है उसके स्थान पर रखेंगे, देखिए पहले इसको ऐसे रहने दिए, इसको हमने क्या ऐसे लिख लिया और ये दोनों एक साथ लिख लिया। अब क्या हुआ, साइन को ऐसे रहने दिया, cos x वैल्यू कितना है t, और इतना बराबर कितना है माइनस dt आया है, तो इतना हो गया, अब माइनस कांस्टेंट बाहर हो जाएगा ना। अब sin x जब अवकलन करेंगे तो आ जाएगा माइनस, सॉरी sin x का जब समाकलन करेंगे कितना आ जाएगा माइनस cos x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और cos x मतलब t का वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर हमने जो माना है वो रख दी और प्लस सी, ये हमारा आंसर। ठीक ठीक, चलते हैं हम अपने अगले वाले सवाल पर, सवाल नंबर 5 की ओर। सवाल नंबर 5, ये भी तो एकदम पूरा लहसुन प्याज की तरह है, अभी देखिएगा, इसे लहसुन प्याज पे हुआ ना हो ओकरे ऊपर बोकला रहा तो एकदम ठीक बोकले है, का है 5वां नंबर, फिटार साइन ax प्लस बी इंटू cos ax प्लस बी dx। अब देखिए इसमें दो आंसर आ सकते हैं, कैसे, यदि हम साइन इक्वल टू टी मान लें, इतने इक्वल टू टी मान लें तो ए वाला आ जाएगा, अगर इतना इक्वल टू टी मान लें तो ए वाला आ जाएगा, इसीलिए हम कह रहे हैं इसमें दो आंसर आ सकता है। ठीक, हम क्या कर रहे हैं, जो आप कहिए उसी बराबर मान लें। ठीक, किसके बराबर माने, माना पहले वाले बराबर मान ले रहे हैं, साइन ax प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा टी। ध्यानपूर्वक देखिएगा, अब हम इसका अवकलन कर ले रहे हैं, अवकलन करेंगे तो ddx लगाएंगे आगे, ddx हो जाएगा कितना साइन ax प्लस बी इक्वल टू ddx ऑफ t। अगर हम पूछे साइन का अवकलन क्या होता है तो धुआंधार जवाब आएगा कि साइन का अवकलन क्या होता है cos x, यानी अगर हम कहें कि हमारा x है मान ले रहे हैं तो साइन x का अवकलन क्या हो जाएगा cos x। ठीक, अब इसका भी जब करेंगे तो इसका हम ऐसे बता दे रहे हैं, ट्रिक से बता दे रहे हैं कि जो x के साथ होता है यदि अवकलन किया जाता है तो वह गुणा में हो जाता है। ठीक, अवकलन किया जाता है वह गुणा में हो जाता है, यदि हम इसका समाकलन करते तो वही भाग में हो जाता है। ठीक, तो x के साथ कौन है a, तो इनटू क्या हो जाएगा a, और यहां पर क्या हो जाएगा dt अपान dx। ठीक, dx इधर कर दे रहे हैं, a इधर कर दे रहे हैं, कितना आ जाएगा cos ax प्लस b dx इक्वल टू हो जाएगा dt अपान a। सब वैल्यू इसे रख दे रहे हैं, देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन इतना बराबर हमने कितना माना है, लेट किया है t, तो यहां पर क्या हो जाएगा t, इतना बराबर क्या हमने माना है, इतना बराबर dt अपान a, इतना मिला है, देखिए dt अपान a यहीं से अवकलन करने के बाद मिला है, तो इसके स्थान पर रख दे रहे हैं dt अपान a। अब यहां से 1 अपान a बाहर हो जाएगा
और बचेगा कितना t इंटू डी टी। यहाँ पर एक घात है, जब इसका समाकलन करेंगे घात एक बढ़ जाएगी, जब घात एक बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा 1/a टी घाते 2 बटे कितना हो जाएगा 2। अब इसमें और कर दे रहे हैं 1/2a टी की वैल्यू रख दे रहे हैं, टी की वैल्यू क्या प्लस सी लगा लेते हैं, इसमें बहला है साथ ना छोड़ी। टी हमने क्या माना है, तो टी माना है साइन स्क्वायर ax प्लस बी। अब का भाई स्क्वायर कहां से आई है, तो स्क्वायर यहां रहेगी ना, तो स्क्वायर आई है इतना ही आवत, लेकिन एक वर्ग वर्ग वो बात वर्ग आई है प्लस कितना हो गया सी। ये हमारा क्या हो गया आंसर। आवत बा ना, माइक मच खाए ले बताए दे हम मैं आवत बा ना आवत बा। ठीक, तो चलते हैं सवाल नंबर कहां 6 की ओर। सवाल नंबर 6 देखे तो और ज्यादा, वो तो लहसुन रहा, तो मिला एक अनारे छिलका है एक प्रकार से हम कहा। अब देखता ना सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है कि फेटार अंडा रोल ax प्लस बी और यहां से क्या हो जाएगा dx। ठीक, क्या करेंगे इसको, तो या तो t मान लें तब भी ठीक है, टी मानने बजाय इतना इक्वल टू टी मान लें। देखिए कैसे कर रहे हैं, ax प्लस बी इक्वल टू हम क्या कर रहे हैं टी मान ले रहे हैं। ठीक, यदि हम इसका अवकलन करते हैं तो क्या आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ ए तो कांस्टेंट है एक्स ही बचेगा, प्लस डी डी एक्स ऑफ बी इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स आ जाएगा। इसका कट जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं ए डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा डी टी। ठीक, अगर हम कहें डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा तो कहेंगे आप डी टी अपॉन ए आ जाएगा, हो जाएगा ना, रख दीजिए वैल्यू सब में। यहां पर हो जाएगा अंडा रोल, इतने बराबर हमने कितना माना है टी, तो यहां पर हो जाएगा टी और इतने की वैल्यू कितनी आई dx की डी टी अपॉन ए, तो यहां पर कितना आ जाएगा डी टी अपॉन ए। इतना आया। कोई संख्या या कोई भी नंबर यदि अंडर रूट में है तो मतलब है उसकी पावर 1/2 है। 1/a कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा कांस्टेंट, और यहां से क्या हो जाएगा टी के घाते 1/2 हो जाएगा dt आ जाएगा। अब जैसे माने बहुत जने सोचते हैं कहां से टी के घाते 1/2 ही आई है, तो टी के घाते 1/2 का मतलब यह है कि यहीं से क्या करे अंडर रूट मतलब घात 1/2। अब इसमें क्या करेंगे 1/a ऐसे रहने देते हैं, इसमें एक्सपोनेंशियल लगा दे रहे हैं तो घात 1 बढ़ जाएगी, एक घात बढ़ जाएगी, वही प्रक्रिया नीचे भी हो जाएगी, a2 बढ़ जाएगी, प्लस क्या करेंगे इसमें c ऐड कर देंगे तो फिर कितना आ जाएगा 1/a टी के घात कितना आएगा 2 1 के 2 1 3 3/2 बटे 3/2 प्लस c। इसको पलट दे रहे हैं ऊपर चला जाए कितना आ जाएगा, थोड़ा और हल्के दे रहे हैं यहीं पे 2/3a। देखिए 1 2 3 पदे पलट के ऊपर चला जाएगा 2/3a। टी की वैल्यू रख दे रहे हैं, टी की वैल्यू कितना हमने माना है ax प्लस बी पावर कितना इसमें दिया है 3/2 प्लस सी। ठीक, तो ये 6 सवाल तक हुए और 6 सवाल में आप लोग बताइए कहां तक नहीं समझ में आया। 6 सवाल हमने बताया है, कौन सा सवाल नहीं समझ में आया है, कोई ना आया हो तब भी कोई बात नहीं, आप कमेंट के माध्यम से बताइए। ठीक, और इस बार हमें वहां पहुंचना है नंबर की लिस्ट में जहां पर पहुंचने के लिए कोई एक बार सोचे, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो। ठीक, आप हमारे साथ बने रहिए, आपको सभी विषय हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक, तो चलते हैं अपने कहा 7वें नंबर की ओर। 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है, तो अब हम चलते हैं अपने सवाल नंबर 7 की ओर। सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है कि फेटार, सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है फेटार यक्स अंडा रोल यक्स +2 और dx। ये सवाल है।
ये तो सवाल दो तरीके से लग सकता है। कितने तरीके से? दो तरीके से लग सकता है। क्या, कैसे, कौन कौन सा तरीका है? देखिए, दोनों तरीके से बता दें कि एक तरीके से बता दें? इठू ऐसे बता दे रहे हैं, इठे बता दे रहे हैं, हम क्या करेंगे? ठीक। तरीका नंबर एक, तरीका नंबर एक में क्या करते हैं हम कि x प्लस 2 इक्वल टू क्या मान लेते हैं? t। जब x प्लस 2 इक्वल टू जो अंडर रोल के अंदर है उसके इक्वल टू क्या मान लिया हमने? t। तो यदि हम इसका अवकलन करें x का, तो x का अवकलन कितना हो जाएगा? 1, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम। और इसके बाद 2 का अवकलन कितना आ जाएगा? तो 0। dx का, सॉरी, t का कितना आ जाएगा? तो आएगा dt अपान x। तो मतलब इसका कितना आ जाएगा? तो dt अपान dx आ जाएगा। और जब हम इसका यहां पर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? dx इक्वल टू कितना आ जाएगा? dt। यदि हम यहां से x की वैल्यू निकाल लें तो x कितना आ जाएगा? अगर x निकालें यहीं से x निकाल लें तो x इक्वल टू हो जाएगा t माइनस 2। ठीक। यदि हम x निकालें कितना आ जाएगा? यहीं से पक्षांतर कर दे रहे हैं, x ऐसे रहने देते हैं, इसको पक्षांतर के रहे हैं, t माइनस 2 हो जाएगा। रख दे रहे हैं वैल्यू। देखिए x वैल्यू कितना है? t माइनस 2। यहां पर कितना लिख दे रहेंगे? t माइनस 2। कितना हो गया x स्थान पे? t माइनस 2। फिर इसके बाद अंडा रोल के अंदर वाला हमने कितना माना है? इसको माना है t। और कितना आ जाएगा यहां से? dx। सॉरी, dx का स्थान पे dx इक्वल टू क्या है? dx बराबर आया है dt। देखिए यहां से dx बराबर dt। हमने जब सबको t में टर्म कर लिया तो जो dx है उसको भी t में टर्म करेंगे या कन्वर्ट करेंगे, उसको भी, उस टर्म को भी। ठीक। अब ध्यान सुनिए, फिर देखिए क्या होगा। तो t ऐसे रहेगा, माइनस 2 ऐसे रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं t घाते कितना? 1/2 और dt। और जब इसका गुणा इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा? t घाते t इंटू टी घाते 1/2 और इसमें क्या और कितना हो जाएगा? 2 t घाते 1/2। क्योंकि जब इसका गुणा कराएंगे इसमें भी होगा गुणा और इसमें भी होगा। ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे? अलग अलग समाकलन कर रहे हैं, पावर ऐड कर दे रहे हैं जहां पर जुड़ेगी पावर, यहां पर जुड़ेगी घात, जैसे यहां पर। तो यहां से कितना आ जाएगा? t घाते 2 1 के 2 1 3, 3/2 और इसी वक्त हम क्या भी लगा दे रहे हैं? dt माइनस, इसमें कितना आ जाएगा? अगर देखेंगे 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, t घाते 1/2 और क्या आ जाएगा? dt। ठीक। समझ में आ रहा है ना भैया? इसमें x पावर n लगा दे रहे हैं। तो x पावर n का जब समाकलन करेंगे इसका, तो x पावर n का जो समाकलन होगा घात 1 बढ़ जाएगी ना, 3/2 प्लस 1 और यहां पर कितना हो जाएगा? 3/2 प्लस 1। वैसे यहीं पे चलेंगे, -2, यहां पर भी होगा, एक घात बढ़ जाएगी, ठीक घाते 1/2 प्लस 1 बटे 1/2 प्लस 1। आ रहा है भैया? ठीक। नहीं, देखिए यहां पर कितना होगा, देखिए ध्यान से। अब यहां से हो जाएगा ठीक घाते कितना हो जाएगा? यहां से 2 1 के 2 और 3, 3 2 कितना आ जाएगा? 5/2। यहां पर भी कितना आ जाएगा? 5/2 माइनस, यहां पर कितना आ जाएगा? 2 ऐसे रहेगा और यहां से कितना हो जाएगा? 2 1 के 2 1 3, यानी ठीक घाते 3/2 बटे 3/2। और हमने क्या किया? कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, जहां समाकलन होता है वहीं कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। ठीक। आगे चलिएगा, फिर कर रहे हैं, इसको पलट दे रहे हैं, कितना आ जाएगा? 2/5 और t की वैल्यू रख दे रहे हैं। यदि हम t की वैल्यू रखेंगे तो कितना है? t की वैल्यू रख दे रहे हैं x प्लस 2, पावर कितना हो जाएगा? 5/2 माइनस 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 और बटे 3 और t की वैल्यू फिर रख दे रहे हैं, तो कितना है? t हमने माना है x प्लस 2, पावर कितना हो जाएगा? 3/2 प्लस c। यही आंसर है, यही आंसर। देखिए यही आंसर है। फिर से बता दें, ये तो एक मेथड है, मेथड नंबर 1 है, ये मेथड नंबर 1 है। हमने क्या किया? अंडर रोल के जो अंदर है उतने बराबर t मान लिया, फिर हमने x का अवकलन किया 1, इसका अवकलन 0, उसको लिखेंगे नहीं, इसका dt अपान dx, इसमें इसके गुणा कर लिया तो dx बराबर हो गया dt, सब वैल्यू यहाँ पर रख दिया, x की वैल्यू यहाँ से निकाला तो x बराबर क्या हो गया? t माइनस 2।
तो यहां से रख दिया हमने इसके स्थान पे t-2, इतने बराबर माना है t, और इसके इक्वल टू क्या आया है, तो इसके इक्वल टू है dx इक्वल टू है dt, तो हमने यहाँ पर क्या रख दिया dt, और इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करा दिया इसका इसमें ना, t की वैल्यू रख ली 1/2, t की वैल्यू कितनी, सॉरी अंडर रूट की वैल्यू कितना होते हैं 1/2, हमने इसका मल्टीप्लाई करा दिया, इसमें भी मल्टीप्लाई किया, एक बाद क्या क्या पावर ऐड हो गई, इतना हुआ, अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दिया और हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। ये मेथड नंबर फर्स्ट है। मेथड नंबर 2 कैसे किया जाएगा, हम क्या करेंगे, इसी यक्स में 2 जोड़ देंगे 2 घटा देंगे, फिर इसके बाद t मान लेंगे और काम हमारा हो जाएगा। ठीक, ये दूसरा मेथड है, आप लोग करिएगा, ना समझ में आए बताइएगा। ठीक, चलते हैं अपने अगले वाले सवाल नंबर 8 की ओर। तो एक काम हम होमवर्क दे रहे हैं आप लोगों को, क्या कि उसमें जो यक्स यहाँ पर दिया है, यक्स इसमें जो यहाँ पर यक्स दिया है, इसमें हम क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब जो 2 जोड़ देंगे और 2 घटा देंगे, इसके बाद अपने आप ही बन जाएगा वो। ठीक, चलते हैं हम सवाल नंबर 8 की ओर। ये तो जैसे लागत एकदम लल्लूपन जुगना सवाल, देखता ना भाई, फिटार यक्स अंडा रोल 1 + 2x² और dx, ऐसे का इसका क्या होगा, तो जो अंडा रोल के अंदर है उतने बराबर t मान ले रहे हैं, ये वाला आ जाएगा। जैसे देखिए, माना अंडा रोल के अंदर कितना है 1 + 2x² = t। ठीक, हमने क्या किया, अंडर रूल के अंदर वाला बराबर किसके बराबर मान लिया, t के बराबर। ठीक, समझ में आया। अगर हमें पूछे कि एक का अवकलन क्या होता है, बाबा जी के ठुल्लू 0, तो एक का अवकलन क्या होगा 0 प्लस इसका x² का अवकलन क्या होता है, घात आगे आ जाती है, घात में से कम होगा, यहां पर 2 है, जब ये आगे आएगी तो 2x हो जाएगा, सॉरी 2 इतना हो जाएगा 4x, और एक घात कम हो गई, 2 में से 1 घटत 1 बचा, और dx इक्वल टू कितना हो गया dt। क्यों, क्योंकि इसका dt/dx होगा, हमने यहां पर कर दिया, तो यहां से कितना निकला, अगर हम 4 को उधर कर दें तो x dx बराबर कितना आ जाएगा, dt/4। क्या करेंगे, सबकी वैल्यू रख देंगे। देखिए ध्यान से, हमने क्या किया, देखिए अंडा रोल 1, अच्छे से लिख दे रहे हैं, 1 + 2x² ऐसे हो गया, x और dx को एक साथ लिख दे रहे हैं, x dx को एक साथ लिख दे रहे हैं, वैल्यू रख रहे हैं। फिटार इसकी वैल्यू कितना है, तो इतने बराबर कितना माना है हमने t, तो यहां पर हो गया t, और इतना बराबर क्या निकला है dt/4, तो हो गया dt/4, मतलब 1/4 बाहर। फिर हमने क्या किया, 1/4 ऐसे रहने दिया, फिर t इसको अंडर रूल हटाते हैं जब, तो जाएगा t घाते 1/2, और यहां से क्या आ जाएगा dt, x पावर यहां लगा देंगे तो घात 1 बढ़ जाएगी, कितना हो जाएगी घात 1 बढ़ने के बाद 1/2 t घाते हाफ, तो पहले था इसमें 1 ऐड हो जाएगा, और वही काम नीचे वही काम ऊपर, पावर में भी प्लस c। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा ऐड कर ले रहे हैं, कैसे ऐड करेंगे देखिए, बराबर 1/2 ऐसे रहेगा, t घाते 2 1 के 2 1 3, 3/2 पूरा कपान 3/2 प्लस c। ठीक, अब क्या हुआ, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, टी की वैल्यू रख दे रहे हैं, टी की वैल्यू कितना है 1 + 2x² प्लस c, और घात इसकी कितनी है 3/2। ठीक, समझ लीजिए, एक बार और बता दे रहे हैं, अंदर वाले बराबर हमने क्या किया, t मान लिया, इसका अवकलन किया 0, इसका अवकलन किया तो कितना हो गया, पावर आगे गई, 2 दूनी 4x हो गया, और नीचे इसका dt/dx होगा, तो हमने dx इधर कर दिया, और 4 यहां से भगा दिया, तो कितना हो गया, x dx बराबर हो गया dt/4। हमने सबकी वैल्यू यहीं पर रख दी, क्या किया, इन दोनों को साथ ले लिया और इसको एक साथ रहने दिया, इसकी वैल्यू कितना है, तो हमने इतने बराबर माना है t, और x dx बराबर कितना निकला है dt/4, इसके स्थान पर रखेंगे dt/4, तो 1/4 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसको अंडर रूट हटाएंगे तो घात 1/2 आ जाएगी, और यहाँ पर x पावर n लगा देंगे तो घात 1 बढ़ जाएगी दिस, और फिर हमने क्या किया, घात जोड़ लिया और इसको एक कैंसिल हो गया, और जो बचा यही हमारा आंसर। ठीक, तो सवाल नंबर 8 का यही हमारा क्या है, आंसर। ठीक, यदि समझ में ना आए तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, प्लीज प्लीज भैया, आवत बा ना। ठीक।
आवक चाहिए बस चाहे जैसे नोट्स एक बढ़िया से बने ना प्यार इस नोट्स। ठीक, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 की ओर यदि हम चलें तो ये तो और ढांसू देखा दो सवाल थोड़ा। अब जैसे ये सवाल ऐसा है देखत के डर लागत है, कैश फेटार इतना तगड़ा बा एम्मा। तो 4x प्लस 2 रुपया और ये सो है अंडा रोल x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और ये का हो ये dx। ये सवाल है। अब ई का करिए अम्मा कि हम कहा 2x देखा 2 मतलब 2 कॉमन ले ली पहले। जब 2 कॉमन ले तो 2 बाहरे हो जाए, कांस्टेंट टर्म हुई तो कितना बची यहाँ से 12 हो, एक बात यहाँ बची 2x और प्लस यहाँ पर कितना बचा 1 और इसको हमने ऐसे रहने दिया x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और dx। इतना समझ में आया? ठीक, इसके बाद हमने क्या किया, थोड़ा अच्छे से लिख दे रहे हैं। पहले अंडर रूट वाला लिख दे रहे हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको ऐसे रहने दिया और इसको इसके साथ क्या हो गया 2x प्लस 1 dx। इतने बराबर हमने t मान लिया, माना नहीं पर माना कितने बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू टी। टी हो गया। एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x ना, घात एक ठे आगे घात में से ठे कम, प्लस एक्स का अवकलन क्या होता है तो 1 होता है, यहां पर हो गया 1 और एक का अवकलन 0। dt का क्या होता है t का dt अपान dx बराबर हो गया dt। अब इतना जहां है उसके स्थान पे हमने dt रखेंगे और जितना इतना इतने बराबर t मान लेंगे और यहां पर रख दीजिए। यहां हो गया 2 और अंडा रोल इतने बराबर क्या मानना है t और इसके स्थान पे क्या रखेंगे dt। अब यहां से बराबर हो जाएगा 2, यहां से हो गया t घाते 1/2 और dt। समझ में आया? अब x पावर n लगा देंगे तो घात एक बढ़ जाएगी, तो 2 ऐसे रहेगा तो घात एक बढ़ गई तो t घाते 1/2 प्लस 1 और बटा 1/2 प्लस 1। ठीक, थोड़ा और इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, कितना आ जाएगा इसका एक बाद प्लस सी इसमें ऐड कर देंगे समाकलन करने के बाद, उस सब में जुड़ेगा। यदि हम कहीं पर ना भी लगाएं तो आप जान जाइए कि उसमें जुड़ेगा वो। ठीक, यहाँ पर 2 ऐसे रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा टी पावर 2 1 के 2 1 3 ठीक घाते 3/2 बटे 3/2 प्लस सी। ठीक भैया, थोड़ा और इसको 1 2 3 पदे पलट के ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 4/3 टी घाते टी वैल्यू रख देना है इसी वक्त, कितना माना हमने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और पावर कितना हो जाएगा 3/2 प्लस सी। यही आंसर। बहुत सरल है, बहुत सरल, बहुत सरल, लेकिन एक बार आने लगेगा तो सरल होगा, नहीं आएगा तो कठिन दिखाई देगा। गर्मी बहुत है भाई, गर्मी बहुत है, ध्यान पूर्वक देखिए और समझ में आए। हमारा 101% गारंटी है कि आप लोगों को समझ में आएगा। ना आए तो कमेंट के माध्यम से बताइए, जो सवाल ना आए हम पुनः बता देंगे वो सवाल, कोई बात नहीं, एक ही सवाल बताएंगे लेकिन पुनः बता देंगे उसे। ठीक ठीक, चलते हैं सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर 8 की ओर। सवाल नंबर 9 तो हो गया, सवाल नंबर 10 की ओर। सवाल नंबर जो 10 है यदि हम उसकी ओर चलें तो सवाल नंबर 10 ये क्या है, सवाल नंबर जो 10 है ये भी बहुत तगड़ा सवाल है। क्या है, समाकलन 1/x माइनस अंडा रोल x और इसके बाद dx। अब देखिए, अब आप लोगों को हम कॉमन लेना बता रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती कॉमन लेना सिखा रहे हैं। देखिए सुनिए, अगर हम कहें x है माइनस एक्स स्क्वायर है, अगर हम कहें कि इसमें से x कॉमन लीजिए, अगर आप x कॉमन ले रहे हैं तब क्या होगा, सब में x से भाग हो जाएगा, इसमें भी x से भाग होगा और इसमें भी क्या होगा x से भाग हो जाएगा। अगर हम कहें x स्क्वायर कॉमन लीजिए तब क्या होगा, सब में x स्क्वायर से भाग होगा, इसमें भी x स्क्वायर से भाग होगा
और इसमें भी एक्स स्क्वायर से भाग होगा। मतलब जो कॉमन लिया जाता है उसी से सब में क्या होता है, भाग हो जाता है। ठीक, समझ में आ रहा है इतनी बात? ठीक, तो इतनी बात आ रही समझ में, तो देखिए ध्यान से, 1/x तो ऐसे रहेगा, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, x घाते 1/2 और यहां पर क्या हो जाएगा x dx। ठीक, अब देखिए कहां से हुआ, अब x घाते 1 अंडर रोल है, तो अंडर रोल मतलब x घाते कितना है 1/2। अब हम इधर 1/2 कॉमन ले रहे हैं, ध्यान सुनिएगा समझिएगा, तो क्या हो जाएगा 1/x घाते हमने कितना कॉमन लिया 1/2 कॉमन लिया, तो क्या हुआ यहां से x घाते 1/2 हो गया माइनस x घाते 1/2 बटा x घाते 1/2 और हो गया कितना ऊपर हमारा dx। हमने क्या बताया था कि जो कॉमन लेते हैं उसी से सब में भाग हो जाता है। हमने x घाते 1/2 कॉमन लिया तो x घाते 1/2 से इसमें भी भाग हो गया, इसमें भी भाग और ये कैंसिल हो गया। ठीक, और क्या हुआ इसमें, चलिए देखते हैं। यहां पर हुआ 1/x घाते 1/2 ब्रैकेट में इसको ऊपर ले जाएंगे तो x इंटू x घाते -1/2 और यहाँ पर हो जाएगा -1 और ऊपर हो जाएगा dx। थोड़ा और सॉल्व कर ले रहे हैं इसको, बराबर 1/x घाते 1/2 इसमें कितना आ जाएगा, आधार समाप्ति पावर ऐड हो जाती है तो एक की पावर 1 है और एक पावर -1/2 है, इसमें होगा गुणा तो कितना हो जाएगा 2 - 1/2 तो आ जाएगी कितना 1/2, यानी x घाते कितना आ जाएगी 1/2 -1 और कितना हो गया ऊपर dx। इतना बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब नीचे वाले बराबर हम इतने बराबर t मान ले रहे हैं, यहीं पर लिख रहे हैं कि माना, यहीं पर मान रहे हैं कि माना ही मान ले रहे हैं। देखिए माना x घाते 1/2 ठीक -1 बराबर t। अगर इतना बड़ा हमने t मान लिया तो इसका अवकलन करेंगे तो x पावर n का अवकलन लगाए तो घात आगे आ जाएगी, घात में से 1 कम हो जाएगा। जब इसमें इसका अवकलन करेंगे 1/2 आगे आ जाएगा, घात में से कम हो जाएगी 1/2 -1 और इसका अवकलन क्या होगा 0 और dx बराबर क्या आ जाएगा dt। इतनी बात समझ में आई? फिर थोड़ा और कर ले रहे हैं, 1/2 ऐसे रहेगा, यहाँ पर ये x घाते -1/2 dx बराबर क्या आ जाएगा dt। थोड़ा और कर देने, इसे नीचे ला रहे हैं तो क्या हो जाए, देखिए यहाँ पर ये भाग में हो जाए गुणा में तो इसको यहाँ पर कर दे रहे हैं 1/x घाते 1/2 dx बराबर क्या होगा 2 dt। ये कहाँ से हो गया, देखिए दो भाग में है, ये जाके हो गई गुणा में और ये इधर माइनस में है, ऊपर नीचे आएगा बटे में आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक, अब यही कर रहे हैं, देखिए ध्यान सुनिए करेंगे इसमें। यहाँ पर कहाँ गया यहाँ पर, इसी को देखो आगे बढ़ा रहे हैं। यहीं से हमने क्या किया, इंटीग्रेशन dx बटे x घाते 1/2, पहले इसे लिख दे रहे हैं। देखिए dx घाते 1/2 ऐसे हो गया और ब्रैकेट में क्या है x घाते 1/2 -1, पहले ऐसे है, यही लिख दे रहे हैं एक बार। अब यहाँ पर क्या हुआ, इतने बराबर क्या आया है, देखिए dx बटे x पावर 1/2 बराबर कितना है 2 dt, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं कितना 2 dt बटे इतने बराबर हमने क्या माना है, तो हमने इतने बराबर क्या माना है t माना है। फिर क्या हुआ देखिए ध्यान से, दो कांस्टेंट बाहर आ गया और यहाँ से बचा कितना dt/t और 1/t का जो अवकलन समाकलन होता है क्या होता है log t और प्लस क्या हो जाएगा c, t की वैल्यू रख देंगे तो 2 log t बराबर हमने क्या माना है, तो माना था हमने x घाते 1/2 -1 प्लस c। लो मान लिया हमने आ गया सवाल। ठीक, देखिए ध्यान से, देखिए जहां ना समझ में बताइए। ठीक, जैसे यहाँ पर थोड़ी दिक्कत होगी तो ठीक है, आप कमेंट के माध्यम से बताइए ना भैया दिक्कत कहाँ है आप लोगों को। ठीक, तो अब हम चलते हैं सवाल नंबर 11 की ओर। 10 तक तो आ गए होंगे,
सवाल नंबर 11 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 11 हो तो इसे एकदम एकदम तो मान लो नेनुआ मुरई वाला है, नेनुआ मुरई है सवाल, देखा था 90 मुरई वाला एकदम मूली है, जान ली। सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 पे यदि हम देखें, सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है, यक्स घर के अंडा रोल यक्स प्लस 4dx। अब इसमें क्या कर रहे हैं, नीचे वाले इक्वल टू टी मान ले रहे हैं, माना यक्स प्लस 4 इक्वल टू टी। अगर हम यक्स का अवकलन करेंगे 1 आएगा, इसका अवकलन 0 आएगा, इसका आएगा dt अपान dx, तो dx बराबर क्या हो जाएगा dt। ठीक, dx बराबर क्या हो जाएगा dt, या इसे हम लिख सकते हैं dx बराबर dt। ठीक, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक, अगर हम x की वैल्यू यहां से निकालें तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ऐसे करके x इक्वल टू क्या हो जाएगा t माइनस 4, यहाँ पर रख दे रहे हैं, जहां x है यही x है, इसके स्थान पे कितना हो जाएगा इक्वल टू टी माइनस 4, यहाँ पर रख देंगे टी माइनस 4, और क्या हुआ dx बराबर कितना निकला है, तो dt निकला है, और नीचे वाले बराबर हमने माना कितना है, इतने बराबर t माना है, तो अंडर रूट में है, तो अंडर रूट में हो जाएगा कितना t। इतना बात समझ में आई। ठीक, आगे चलते हैं, इंटीग्रेशन t माइनस 4 बटे टी घाते 1/2, अंडर रूट में से निकालेंगे उसको 1/2 आ जाएगा, मतलब अंडर रूट में हटा देंगे तो उसे पावर 1/2 हो जाएगी, इसको ऊपर ले जाएंगे, जो ऊपर ले जाएंगे तो घात माइनस हो जाएगी, टी इंटू टी घाते माइनस 1/2 माइनस, इसके साथ भी होगा, अलग अलग करेंगे ना, पहले अलग अलग कर दे रहे हैं, देखिए एक मिनट थोड़ा एक मिनट कर दे रहे हैं, यक्स बटे टी घाते 1/2 dx इसके साथ भी रहेगा, माइनस इंटीग्रेशन 4 बटा टी घाते 1/2 dx, मतलब जो इसकी शादी है इससे भी हुई है और इससे भी हुई है, दोनों के साथ रहेगा, इसको ऊपर ले जा रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा टी घाते, टी ऐसे रहेगा, ये ऊपर जाएगा तो इंटू टी घाते माइनस 1/2 हो जाएगा, और dx माइनस, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 4 तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, टी घाते माइनस 1/2 हो जाएगा dx। ठीक, थोड़ा इसको पावर ऐड कर देना तो कितना आ जाएगा, टी घाते 1/2 हो जाएगा सिर्फ, और dx, और यहाँ से हो जाएगा -4, और यहाँ से हो जाएगा टी घाते -1/2 और dx। ठीक, अब इसी को यहीं सॉल्व कर ले रहे हैं, देखिए ध्यान से, इसको अगर यहीं से हम सॉल्व करें तब क्या होगा, एक्स पावर n लगा दे रहे हैं तो घात 1 बढ़ जाएगी, तो घात बढ़ेगी कितना, टी का पावर 1/2 पहले से है प्लस 1 हो जाएगी इसमें, और वही नीचे भी हो जाएगी 1/2 प्लस 1 प्लस, नहीं माइनस है बीच में, माइनस माइनस, यहाँ पर 4 है 4 लिख दे रहे हैं, इसमें भी पावर ऐड होगी, टी घाते -1/2 है प्लस 1 हो जाएगा, तो वही नीचे भी हो जाएगी -1/2 प्लस 1, और प्लस क्या सी ऐड कर देंगे, थोड़ा इसको और सॉल्व कर ले रहे हैं, कितना आ जाएगा, टी घाते 2 1 के 2 1 3, टी घाते 3/2 बटे 3/2 -4, यहाँ पर कितना आ जाएगा, टी घाते 1/2 बटे 1/2 प्लस सी, और इसको पलट दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 2/3, टी की वैल्यू रख दे रहे हैं, टी बराबर हमने माना क्या था, x प्लस 4 घाते 3/2 हो जाएगा, इसको पलटेंगे कितना आ जाएगा -8, टी बराबर माना है x प्लस 4 के घाते 1/2 प्लस सी, यही आंसर। ठीक, तो ये हम आशा करते होंगे, उम्मीद करते होंगे कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, यदि समझ में ना आए तो हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि आप लोग हमें बताइएगा कमेंट के माध्यम से, ताकि हम और अच्छा कर सकें। ठीक, और जहां हम गलती करेंगे उसको भी बताइएगा प्लीज। सवाल नंबर 12 की ओर चल रहे हैं अब हम, सवाल नंबर 12 की ओर। सवाल नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है, सवाल नंबर 12 देखें अगर, तो ये भी बढ़िया सवाल है। सवाल नंबर 12 एक आ रहा है, पहले फेटार x³ -1 पावर 1/3 इंटू x पावर कितना है 5 और dx, ऐसे
तो यदि हम थोड़ा ध्यान पूर्वक समझे तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं x क्यूब -1 पावर 1/3, ठीक, 1/3। इसको अगर ऐसे लिख दें हम कि x पावर 3 इंटू x पावर 2 dx, तब कोई दिक्कत? तब भी तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, ऐसे अगर लिख दे रहे हैं कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए ना। ठीक, अब क्या करेंगे, अरे 5 है तो 3 और 2 में लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। मान ले रहे हैं इतने बराबर पूरा टी, माना देखो माना x क्यूब -1 इक्वल टू टी, इतना बड़ा टी मान ले रहे हैं। तब क्या होगा, अगर हम इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 2x घाते 2 और यहाँ पर इसका 0 हो जाएगा, dt/dx आएगा, तो dx आ गया ऊपर। अब यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर dx बराबर कितना आ जाएगा, dt/2, लिख दे रहे हैं सबको। अगर हम यहीं से कहें x क्यूब कितना होगा, तो x क्यूब इक्वल टू आ जाएगा t+1, अगर x क्यूब निकालेंगे, फिलहाल रख दे रहे हैं। देखिए इतना बराबर कितना माना हमने, t घाते कितना हो जाएगा 1/3। x क्यूब की वैल्यू यदि हम देखें तो कितना हो जाएगा, t+1, और इतने बराबर कितना आया है, इतने बराबर, तो यहाँ आया है ना dt/2, dt/2 बाहर हो गया 1/2। फिर क्या करेंगे, देखिए ध्यानपूर्वक, इसमें मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं 1/2 से, जब t घाते 1/3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, t घाते 1/3 इंटू टी और dt हो जाएगा, अलग अलग कर देने इसी वक्त, प्लस इसमें भी जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, t घाते 1/3 और यहाँ से क्या आ जाएगा, dt। ठीक, इसका सब में गुणा है। आगे थोड़ा देख ले रहे हैं, 1/2 ऐसे रहेगा, इसको पावर ऐड कर दे रहे हैं, कितना आएगा, t घाते एक पावर है इसके पास, 3 1 के 3 1 4, मतलब t पावर कितना हो जाएगा 4/3, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 4/3। सॉरी एक मिनट, अभी इसका सिर्फ हमने क्या किया है, पावर ऐड की है। यहाँ पर हो गया dt प्लस, इसका कर दें इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करने के बाद क्या होगा, पावर 1 बढ़ जाएगी, इतना +1 बटे 1/3 +1, एक पावर बढ़ गई इसकी। इसका भी कर देने इसी वक्त, 1/2 ऐसे रहेगा, अगर एक पावर बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, t घाते 4/3 +1 बटे 4/3 +1, ठीक, और प्लस कितना हो जाएगा, t घाते 3 1 के 3 1 4, 4/3, इसमें भी कितना आ जाएगा 4/3। इसी चीज को हमने यहाँ पर लिख दे रहे हैं, अगर यहाँ पर लिखें इस चीज को तब क्या आ जाएगा, देखिए वो बराबर 1/2 तो रहेगा वैसे ही, यहाँ से क्या आ जाएगा, t के घाते 3 1 के 3 4 7, 7/3 बटे 7/3 प्लस ऐसे रहेगा, इसको पलट दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा 3/4, और t घाते कितना आ जाएगा 4/3, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2 ऐसे रहेगा, इसको पलट दे रहे हैं 3/7 और t घाते 7/3 प्लस 3/4 और t घाते हो गया 4/3। t की वैल्यू रख दे रहे हैं, 1/2 ऐसे रहेगा, 3/7 ऐसे है, और इसकी वैल्यू रखेंगे कितना आ जाएगा, x क्यूब -1 घाते 7/3 प्लस 3/4 ऐसे रहने देते हैं, इसकी वैल्यू रखेंगे t की, x क्यूब -1 घाते कितना हो जाएगा 4/3, और प्लस इसमें क्या करेंगे c ऐड कर देंगे, c तो रहेगा, ठीक, c तो ऐड रहेगा, c तो इसमें ऐड रहेगा, ठीक। अब बहला है, साथ छोड़ तोड़ जाए, ठीक। तो सवाल नंबर 12 तक हो गया, सवाल नंबर 13 की ओर हम चल रहे हैं। देखिए ध्यान से, जहां ना समझ में आए बताइए। सवाल नंबर 13 की ओर हम चल रहे हैं। यदि सवाल नंबर 13 को देखें
तो सवाल नंबर 13 हमसे क्या कह रहा है, बहुत सरल सवाल है ये भी। सवाल नंबर 13 यदि हम देखें तो सवाल 13 नंबर घिसा पीटा तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन दे रहा फेटार यक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस 3 यक्स क्यूब का होल क्यूब, ये सवाल है dx। तो हम क्या कर रहे हैं, नीचे वाला बराबर टी मान ले रहे हैं, माना 2 प्लस 3 यक्स क्यूब इक्वल टू मान ले रहे हैं टी। अगर इतना मान लिया हमने तो दो का अवकलन क्या होता है, जब इसका अवकलन करेंगे इसका अवकलन 0 आएगा, और प्लस 3 त्रिक 9 यक्स स्क्वायर, 9 यक्स स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा dt अपान dx हो जाएगा, तो dx इधर लिख दे रहे हैं बराबर dt हो गया। और यहां से अगर निकालें तो यक्स स्क्वायर dx बराबर क्या आ जाएगा dt बाई 9। तो हमने 9 यहाँ पर क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पर कितना काम है, यक्स स्क्वायर dx का सिर्फ हमें काम है, इतने रख दे रहे हैं ये पे देखिए सुन, इक्वल टू यक्स स्क्वायर dx होता है, आप लिखेंगे dt बटे 9, dt बटे 9, 3 बटा 9 बारह हुई है, बटे इतने बार हमने t माना है तो कितना हो जाएगा t घाते 3, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 बटा 9 ऐसे रहेगा, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा t घाते -1 बटा 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा dt। समाकलन कर दे रहे हैं, घात में 1 ऐड हो जाएगा, 1 बटा 9, जब घात में 1 ऐड हुई तो 1 बटा 3 तो इसे रही, प्लस 1 बटे -1 बटा 3 प्लस 1 प्लस c। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/9 टी घाते 2 1 3 1 के 3 में से 1 गया 2, टी घाते 2 बटा 3 बटे 2 बटा 3, ठीक इतना हो जाएगा। अब पुनः क्या कर रहे हैं, पलट दे रहे हैं, पलटेंगे यदि इसको हम तो कितना आ जाएगा 3 त्रिक 9, तो कितना हो गया 1/6, टी की वैल्यू रख दे रहे हैं, टी की वैल्यू कितना हमने माना है, तो टी माना है 2 प्लस 3 यक्स क्यूब, इतना बराबर टी माना है, और पावर इसकी कितनी है 2 बटा 3 प्लस सी, ये आंसर। ठीक, सब में सी लगाएंगे, जब समाकलन हो जाएगा सी लगा देंगे, यदि हम कहीं ना भी लगाए हो तब भी आप उसमें जोड़ लीजिएगा। ठीक, चलते हैं हम सवाल नंबर अगले की ओर, सवाल नंबर 14 की ओर, ध्यान सुनिए। सवाल नंबर 14 क्या कह रहा है, जो सवाल नंबर 14 है वह हमसे क्या कह रहा है, सवाल नंबर 14 यदि हम देखें, सवाल नंबर 14 क्या कह रहा है 1/x log x पावर कितना दिया है इसका m और dx। तो हम क्या कर रहे हैं, log x बराबर t मान ले रहे हैं, माना log x इक्वल टू टी। अगर log x बराबर हमने t मान लिया तो log x का जो अवकलन होता है 1/x, और यहाँ पर dt अपान dx होगा, तो कितना हो जाएगा dx इक्वल टू dt, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर रख दे रहे हैं यहीं पे, इतने इक्वल टू देखिए इतना dt आया है तो यहाँ पर लिख देंगे क्या dt बटे log x बराबर हमने क्या माना है तो t घाते हो जाएगा m, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा t घाते -m, और कितना आ जाएगा dt। फिर इसके बाद इसमें क्या करेंगे, एक घात बढ़ा देंगे, जब एक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा t घाते -m प्लस 1 बटे -m प्लस 1 प्लस c हो गया, t की वैल्यू रख देंगे, बस ये आंसर हो गया। t की वैल्यू क्या है log पावर -m प्लस 1 बटे -m प्लस 1 प्लस c, बस ये आंसर। फिर से बार बता दे रहे हैं, देखिए हमने क्या किया, log x बराबर क्या मान लिया t, log x बराबर हमने t मान लिया, फिर हमने log x का अवकलन किया, जो माना जाता है उसका अवकलन किया जाता है, 1/x आ गया, और dt अपान ds आएगा, इधर हम कर देंगे dx आ जाएगा, इक्वल टू dt हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इतना हो गया, अब इसके बाद क्या किए, तो इतना 1/x dx के स्थान पर रख दिया हमने dt, और यहाँ पर क्या हो गया, इतने के स्थान पर हो गया t पावर m हो गया, इसको ऊपर ले गए तो माइनस हो गया, इसमें क्या किया x पावर n लगा दिया, x पावर n क्या होता है घात 1 बढ़ जाती है और उतना नीचे लिख उठा, तो और हमारा ये क्या हो गया आंसर हो गया।
ठीक, अब हम सवाल नंबर 15 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 15 की ओर, अब छोटे छोटे सवाल हैं, जल्दी हो जाएंगे। सवाल नंबर 15 की ओर यदि हम चलें, सवाल नंबर 15 हमसे क्या कह रहा है कि x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर dx। इस सवाल नंबर का था सवाल नंबर 15 है, ये 9 है। अब हमने क्या किया, नीचे वाले बराबर t मान ले रहे हैं, माना, फिर क्या किया, माना 9 माइनस 4x स्क्वायर बराबर t। अगर 9 का अवकलन करते हैं तो 9 का अवकलन क्या आता है, 0 माइनस 4 तो ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो गया, घात आगे आ गए तो यहाँ पर आ गया 2 और x dx बराबर क्या हो गया, dt। अब यहां से कितना हो जाएगा, माइनस 8x dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt। यदि हम कहें x dx बराबर कितना आएगा, तो dt अपान माइनस 8 रख दे रहे हैं सबकी वैल्यू, ध्यान सुनिए। x dx स्थान पे कितना रखेंगे, dt अपान माइनस 8, तो dt यहां पर लिख दे रहे हैं और 1 अपान माइनस 8 बाहर है, देखिए। और नीचे वाले बराबर हमने क्या माना है, t। अब कितना आ जाएगा, माइनस 1 अपान 8 तो ऐसे रहेगा, इसका हो जाएगा log t। कितना हो जाएगा, log t प्लस c। अब t की वैल्यू रख देंगे, माइनस 1 अपान 8, t की वैल्यू कितना है, तो t बराबर हमने माना क्या है, 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस c। यही हो गया आंसर, ठीक है, ये हो गया आंसर। देखिए बहुत सरल है, बस सिर्फ रख रहे हैं, उसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक, सवाल नंबर 16 की ओर चल रहे हैं। सवाल नंबर 16 की ओर, सवाल नंबर 16 की ओर, और जादूदार वाला सवाल है। देखिए जादू मार रहे हैं, तुरंत आंसर, e की पावर 3x प्लस 2 और dx। तो क्या करेंगे इसमें, ठीक, ये क्या करेंगे, एक नंबर सवाल बहुविकल्पी आएगा, तो क्या करेंगे, e पावर x का समाकलन क्या होता है, e पावर x ही होता है। e पावर x का समाकलन क्या होता है, e पावर x ही होता है, अपान जो x के साथ होता है वही बटे में आ जाता है, प्लस c। यही आंसर हो गया। एक मेथड है, एक मेथड है, एक तरीका है। इस तरह नहीं आया तब क्या करेंगे हम लोग, और इतने ऊपर वाले बराबर t मान ले रहे हैं, माना फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड में क्या करेंगे हम, तो हम मान लेंगे कि माना 3x प्लस 2 इक्वल टू टी, 3x प्लस 2 इक्वल टू टी हमने कर लिया। अगर हम कहें कि 3 तो ऐसे रहेगा, x का अवकलन क्या होता है, तो x का अवकलन होता है 1, और इसका 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा dt अपान dx, तो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt। और यहां से यदि 3 के 3 होता है, इधर ले जाए तो हो जाएगा dx इक्वल टू dt अपान 3। रख दे रहे हैं सबको जहां माना हमने। e का पावर इतना बराबर कितना माना है, इतना बराबर हमने क्या माना है, t, तो यहाँ पर हो जाएगा t, और इतने बराबर क्या आया है, तो dt अपान 3 आया है। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा, e पावर t क्या होता है, e पावर t ही होता है, पहले एक मिनट, 1/3 कांस्टेंट बाहर हो गया, e पावर t हो गया और dt हो गया। ठीक, e पावर t का जो समाकलन होता है वह क्या होता है, e पावर t ही होता है प्लस c। अब इसमें क्या करेंगे, 1/3 ऐसे रहने देंगे, e पावर t की वैल्यू रख देंगे, t बराबर हमने कितना माना है, 3x प्लस 2, और प्लस क्या हो जाएगा c। चाहे वैसे लगाएं चाहे t मान के लगाएं, बात ही एक ही है। ठीक, ठीक, सवाल नंबर हम चलते हैं 15 तक हो गया, सवाल नंबर 16 की ओर देख लीजिए। सवाल नंबर 15, ये तो सवाल नंबर 16 था, सवाल नंबर 16 ये था। अब सवाल नंबर हम 17 की ओर चलते हैं। ठीक, सवाल नंबर 16 था, सवाल नंबर हम 17 की ओर चलते हैं। यदि देखिए सवाल नंबर 17 क्या कहता है हमसे, सवाल नंबर 17 हमसे जो कह रहा है वह कह रहा है कि समाकलन x बटे e की पावर x स्क्वायर dx। ये सवाल नंबर 17 है। यदि हम चले सवाल नंबर 17 की ओर, तो हमने क्या किया, यहीं पर मान लिया कि माना x स्क्वायर इक्वल टू टी,
अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी मान ले रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, 2x dx बराबर क्या आ जाएगा, dt, और x dx बराबर कितना आ जाएगा, dt अपान 2। यहीं पे रख दे रहे हैं फिर इसकी वैल्यू, x dx स्थान पे कितना आया तो dt अपान 2 मतलब 1 अपान 2 बाहर हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया dt, और e का पावर हमने इतना इसको कितना माना है t। ठीक, अब क्या हुआ, इसको ऊपर ले गए तब क्या हुआ 1 अपान 2 ऐसे रहने देते हैं, जब इसको ऊपर ले गए तो हुआ e का पावर माइनस टी, e का पावर माइनस टी, और कितना आ गया dt। ठीक, e का पावर t क्या होता है तो e का पावर t का e का पावर ta ही होता है। ठीक, e का पावर t का e का पावर t ही होता है। फिर इसके बाद जो t के साथ होता है वह नीचे भाग में हो जाता है, नीचे अगर भाग में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -1, इसके साथ -1 है ना, भाग में हो गया। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा, टी वैल्यू रख दे रहे हैं तो -1 अपान 2 हो गया, e का पावर टी वैल्यू हमने क्या माना है -x²। ठीक, अब इसको नीचे प्लस सी यहाँ पर ऐड कर लेंगे, समाकलन हो गया प्लस सी ऐड हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा -1 अपान 2, इसको नीचे ले के आएंगे तो e का पावर x² प्लस सी, यही आंसर। ठीक, हमने x² बराबर t मान लिया तो x का अवकलन किया तो 2x dx बराबर dt हो गया, x dx बराबर dt/2 हो गया, हमने रख दिया यहाँ पर x dx स्थान पर लिख दिया dt/2, यहाँ पर लिख दिया dt/2, और इंटू e पावर t हो गया। अब e पावर t को हमने ऊपर ले गया तो e पावर माइनस टी हो गया। ठीक, माइनस टी हो गया, e पावर टी का क्या होता है समाकलन, e पावर टी होता है जो t के साथ होता है, जो x साथ होता है वह बटे में हो जाता है, माइनस है तो माइनस बटे में हो गया, और हमने इसका 2 1 के 2 -2 ही होगा। ठीक, वैल्यू रख दिया यहाँ से x², और इसको जब नीचे लेके आए तो इतना आ गया आंसर। ठीक, सवाल नंबर 18 की ओर चल रहे हैं। सवाल नंबर 18, सवाल नंबर 17 तक हो गया है, हम उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक, सवाल नंबर 18 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 18 जो है वह क्या कह रहा है, वह कह रहा है कि इंटीग्रेशन मतलब समाकलन इंटीग्रेशन सवाल नंबर 18 है, फिटार e का पावर tan इनवर्स x बटे 1 प्लस x² dx। इसमें क्या कर रहे हैं, मान ले रहे हैं, माना tan इनवर्स x इक्वल टू टी। अब tan इनवर्स का यदि हम फार्मूला देखें x का तो इसका अवकलन कितना होता है 1 अपान 1 प्लस x², tan इनवर्स x का, और dt अपान ds होगा तो हम लिख दे रहे हैं dx बराबर क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर कर दे रहे हैं काम, यहाँ पर तो 1 तो होगा ही। ठीक, अब यहाँ से कितना हो जाएगा, e का पावर इतना बराबर हमने क्या माना है t, तो यहाँ पर हो गया t, और 1 अपान 1 प्लस x² dx बराबर कितना है तो है dt। अब e पावर t क्या होता है, e पावर t ही होता है प्लस c। अब ये वैल्यू रख दे रहे हैं, e पावर t वैल्यू रख दे रहे हैं कितना, tan इनवर्स x प्लस c, यही आंसर। ये आंसर देखिए, जो समझ में नहीं आया बताइए। तो यह हम उम्मीद करते होंगे कि हम पार्ट 1 बना रहे हैं, इसको पार्ट 2 में 18 के बाद वाले क्वेश्चन आएंगे। पार्ट 1 में 18 तक हमने क्वेश्चन बनाया है। यदि आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट के माध्यम से हमें बताइए प्लीज।